मैंने देखा है कि आजकल की जो बेटियां हैं ना, बेटियों को देखा, बीच में अभी एक फैशन चली थी, अब तो खैर बहुत कम दिखती है, बंद हो गई, लेकिन बीच में चली। मैंने ये तो देखा था कि गरीबी सुदामा जी पर है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीबी मैंने देखी जो पैसे वाले घराने की बेटियां हैं ना, उन पर सबसे ज्यादा गरीबी मैंने देखी थी, जो 4 जगह से कटी फटी जीन्स पहन के निकलती थी। हमारे बुजुर्ग हमें देखते कितनी शर्म की बात है। सबसे अच्छा पहनावा मुसलमानों का है, सर से लेके पांव तक तन ढका होता है, आंखों पर भी पर्दा होता है जाली का। लेकिन यहाँ अपनी फैशन में चूर हैं। बुजुर्ग अगर देख रहे हैं ना, गली से निकल करके आप तो जाते हो, आप समझते हो हम बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत स्मार्ट हैं हम, लेकिन नहीं, सुंदर कटे फटे कपड़ों से नहीं, छोटे छोटे कपड़ों से नहीं, बल्कि सुंदर संस्कारों से लगते हैं। संस्कार सुंदर होने चाहिए। आजकल की बेटियां हैं और जमाना बड़ा विचित्र चल रहा है भैया। इंस्टा का, फेसबुक का जमाना चल रहा है। आजकल की बेटियां वीडियो बना करके, वीडियो बनाओ मर्यादाओं के अंदर, भगवान के नाम की, लेकिन ये नहीं कि केवल पैसा पैदा करो, और पैसा पैदा करने की हद में इतने नीचे गिर जाते हैं कि बदन भी नहीं ढका होता है। इस प्रकार का पैसा क्या फायदा। मेहनत का पैसा कमाओ, और मेहनत में कोई चोरी नहीं है। मजदूरी भी करो ना, सड़क पर बैठ करके सब्जी भी बेचो तो वो मेहनत की है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन कभी हराम का पैसा नहीं खाना चाहिए। मैंने ये देखा है कि लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाते तो ब्लड चेक कराते कि कौन से ग्रुप का ब्लड है, लेकिन पैसा लेते समय कभी ये नहीं पूछा कि ये कौन से ग्रुप का है, हाई का है कि हराम का है। पैसा कभी चेक नहीं किया। छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों के लिए लोग लड़ते हैं, ये मेरा वो मेरा, लेकिन याद रखना, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था ना, तब भी ये जमीन किसी और की थी, और हमारे मरने के बाद भी ये जमीन किसी और की हो जाएगी। बीच में तो हमें केवल प्रयोग करने के लिए मिली है, तो प्रेम से प्रयोग करो। क्यों लड़ते झगड़ते हो? इसको मारा, उसको मारा। कहते कि यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से, यदि किसी को मारना है तो मारिए एहसान से। हाथ क्या आएगा यदि मार दोगे जान से, जान का मारा हुआ कभी वापस लौट कर आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सर उठाता नहीं। तो किसी को मारना तो एहसान करके मारो, जान से मार दोगे तो क्या होगा। और ये तो देखा होगा, मारने वाला कोई बच नहीं पाया, पकड़ा तो गया ही है। कितने भी चुपके मारे या कत्ल करवाए या सुपारी दे, कुछ भी दे, वो बच तो नहीं पाता, पकड़ा तो जाता ही है। इसलिए प्यारे, एहसान करके मारो किसी को मारना है। एहसान इतने कर दो कि आप गली से होके गुजरो ना, तो वो आपको दूसरा सामने वाला देखे, वो भी राम राम, अरे भैया राम राम, क्योंकि आपके एहसान है उसके ऊपर, राम राम करने पर मजबूर हो जाएगा। इसलिए प्यारे, मेहनत करके खाओ। आजकल की बहुओं को देखा है, शादी हो नहीं पाई, ससुराल में पहुंच नहीं पाई कि वीडियो बनाना प्रारंभ कर दिया। वीडियो बना बना करके डालती हैं। एक बेटी और एक बहू को पर्दे में ही रहना चाहिए। बेटियां और बहू पर्दे में अच्छी लगती हैं, पर्दे से बाहर नहीं। तो फिर हमारी मर्यादा क्या रही? माता सीता को देख लीजिए, माता सीता ने प्रभु श्री राम के सिवा पर पुरुष की तरफ नजरें उठा करके बात नहीं की, बात सबसे करती थी, लेकिन नीचे नजरें झुका करके।
प्रभु श्री राम के सिवा किसी और को नहीं देखा। लेकिन यहाँ तो आजकल की नई नई बहुएं दिखाती फिरती हैं, सर पे पल्लू भी नहीं मिलेगा। फोटो भी खींचेगी ना घर में तो सर से पल्लू हटा होगा, सास के सामने बैठी है घर में तो सर से पल्लू हटा होगा। ये अच्छे संस्कार नहीं है। संस्कारों को अपनाओ, वही गुणवान है। और मेहनत का करके खाओ, जीवन में संघर्ष करो। लोग संघर्ष करने से डर जाते हैं, लेकिन संघर्ष से बड़ा जीवन में हमारा सबसे बड़ा मित्र कौन है? संघर्ष। सबसे बड़ा मित्र संघर्ष है और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस। आलस्यम हे मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्तत्यध्यं समो बन्धो कृत्वायं नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस ही है और संघर्ष से बड़ा मित्र कोई नहीं। इसलिए जीवन में कितने भी बड़े बड़े कष्ट क्यों ना आए, संघर्ष करना सीखो। यदि आप संघर्ष करते रहोगे जीवन में कभी हार नहीं होगी। दुनिया कितना भी आपको गिराना चाहे कोई गिरा नहीं सकता। ये बात मैं व्यासपीठ से कह रही हूँ, मेरे साथ हुआ भी है ऐसा। न जाने कितने लोग हुए हमें गिराने के लिए, लेकिन हमारे ठाकुर जी की कृपा ऐसी हुई, संघर्ष करते रहो। जीवन में हमने भी हार नहीं मानी, संघर्ष करते रहे और आज बिहारी जी की कृपा से आप लोगों के सामने बैठे। तो लोग तो मिलेंगे आपको गिराने वाले, धमकाने वाले। जहां वो जाल में उलझे हुए ना, पकड़ के खींच के उसी में उलझाने वाले मिलेंगे आपको। लेकिन नहीं, आपको लोगों से दूर रहना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। अगर अलग पहचान बनानी है तो संघर्ष करते रहो, मेहनत करते रहो। आलस करोगे तो जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बोलो गोविंद भगवान की।